शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है रिटायरमेंट। एक ऐसा विषय जिसको हम लोग अब जाके थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ कर रहे हैं कि रिटायरमेंट होना चाहिए। हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान विश्वास करते हैं। पूत सपूत तो काहे का धन संचय, पूत कपूत तो काहे का धन संचय। बिल्कुल सही है। पूत सपूत हो या कपूत हो, धन संचय नहीं होना चाहिए। पर धन संचय करने ना करने का ये एक बहाना भी नहीं होना चाहिए। हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो हमें जो चीज़ बताई जाती है कि आप बुढ़ापे में आपकी आमदनी ख़त्म हो जाएगी, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या आपका कोई पेंशन स्कीम से पैसा आने वाला है तो आपको एक सेकंड इनकम और रखनी चाहिए। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ये सब सब ठीक है, कोई गलत नहीं है, सब सही है। ये रिटायरमेंट प्लानिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है, अच्छी चीज़ है। पर दोस्तों, क्या रिटायरमेंट प्लानिंग से इतनी ही इश्यूज़ के लिए करनी चाहिए कि नो आमदनी ख़त्म है हमारी तो हम हमारा अभी कर लें? मुझे जो लगता है कि अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग को अगर इस नज़रिए से देखें कि ज़िंदगी की आपाधापी में, मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूँ जब आप और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपने कामों पे व्यस्त हो जाते हैं, फिर हमारी ज़िंदगियाँ एक धरने में चलने लगती है, तो हम ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ से छूट जाती हैं, करने के लिए हमें वक्त नहीं मिलता, या हमारी जिम्मेदारियाँ हमें उन चीज़ों से विमुख करती हैं, या हमें उनसे दूर ले जाती हैं। पर वो हमारे दिल में कहीं ना कहीं खो जाता है कि यार ये करना था, या हमारे दिमाग में किसी कोने में घुस जाता है यार ये करना था, नहीं हो पाता। तो बट अगर हम रिटायर होते हैं तो हमारी शारीरिक क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये तो जग जाहिर है, ये सर्वमान्य चीज़ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये कहा जाता है वृद्धावस्था या आपका दूसरा बचपन है, आपका दूसरा बालपन है। पहला बालपन जब हम हमारे माँ बाप की गोद में होते हैं, उनके साए में रहते हैं, और दूसरा होता है कि हम हमारे बच्चों के, नाती पोतों के साए में होते हैं, या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साए में होते हैं। तो होता है हमें हमारी ज़िंदगी जीने के लिए ये वक्त होता है, हमें हमारी छोटी छोटी चीज़ें पूरी करनी है, कैसी करनी है, क्या करनी है, ये हम इसमें कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग अगर इमोशनली कहा जाए तो ये कि ज़िंदगी जीने के लिए हमारी छोटी छोटी जो चीज़ें रह गई हैं वो पूरी करने के लिए। हाँ, इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आज की आमदनी से हम अलग करते रहें तो हमारे हमारे उस अवस्था में जब हम रिटायर हो चुके होंगे और सभी तरह से हम हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके होंगे, तो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए हमें जो एक आर्थिक सपोर्ट चाहिए होगा, वो हम हमारे पैरों पे सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, हम हमारे पैरों पे खड़े रहेंगे, करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इसको एक इस तरह से देखा जाए कि ये आपकी दूसरी बाल अवस्था को जीने के लिए, आपकी अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए, जब आपके माता पिता नहीं हैं और आपके बच्चों के पास भी उतना वक्त नहीं होता, क्योंकि जिस कंडीशन से हम जा रहे हैं उस कंडीशन से वो भी उस वक्त जाने वाले होंगे, तब हम क्या करेंगे? तब यह है कि हम हमारे अपने ही पैरों पे खड़े रहेंगे, हम हमारे ही इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमें जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग इसके लिए ज़रूरी है कि हमें दूसरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, ना कि इसलिए कि कल महंगाई दर ये होगी तो हमारा खर्चा इतना होगा, हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस इतना होगा। ये सब ठीक है, चलने वाली चीज़ें हैं, ये होने वाली हैं, आप चाहो ना चाहो ये सब होने वाला है, होगा ही ये। पर हम ये सकारात्मक सोच के साथ चलें कि पहला बचपन माँ बाप के साथ, दूसरा बचपन नाती पोतों के साथ, दोनों ही बचपन हमने पूरी मस्ती के साथ बितानी है, मस्तियों के साथ बितानी है। तो ये होता है कि
पहले बचपन में तो हमें हमारी खर्चे जो होते हैं माँ बाप कर देते हैं, और दूसरे बचपन में हमारे खर्चा उठाने के लिए हो सकता है कि हमारे बच्चों के पास उतना संपन्नता ना हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास पैसे हैं, हम हमारे नाती पोतों के साथ हम अपना दूसरा बचपन एंजॉय करेंगे, और इसीलिए हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, ना कि इन्फ्लेशन के डर से या मेडिकल एक्सपेंसेस के डर से। जिम्मेदारियां थी, हैं, रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम हमारी ज़िंदगी जिएंगे और अपना बचपन फिर से अच्छी तरह से जिएंगे अपनी नाती पोतों के साथ। इसलिए हम रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे। इसी तरह की और किसी बातों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे अगले शनिवार टॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद।